बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रसूल अकरम की विलादत बासादत से पहले अरब को जली हुई जमीन के नाम से याद किया जाता था। अरब के सहराओं में इंसान नुमा जानवर और दरिंदे रहते थे। ये लोग इस कदर फिक्री और इखलाकी गिरावट का शिकार थे कि उस्वे तनासुल को पूजने में भी शर्म महसूस नहीं करते थे। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहले कि मौजू की तफसील बयान की जाए, आपसे इल्तिमास है कि हमारे सागा क्लब इस्लामी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि नायाब इस्लामी मौज़ूआत पर मुस्नद हवालाजात के साथ ऐसी बेहतरीन वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अरबों की हराफात में औरत के मुकद्दस वजूद को अपने लिए बाइसे नंगो आर समझा जाता था। वो औरत के बदन को लज्जत के सामान से ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। उनके लिए औरत सिर्फ एक दिल बहलाने वाले खिलौने से ज्यादा ना थी। औरत की हैसियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर दो शौहरों को एक दूसरे की बीवी पसंद आ जाती तो वो अपनी अपनी बीवियों को एक दूसरे से बदल लेते। दोनों औरतों को इसकी खबर ही तब होती जब वो किसी दूसरे मर्द के बिस्तर पर पहुंच जाती। मुकामे अफसोस ये है कि अपनी औरतों को इस तरह दूसरों से बदल लेने का आम रवाज था। अक्सर यूं भी होता कि कोई माली या कारोबारी फायदा उठाने के लिए एक शख्स अपनी बीवी को उस मर्द के साथ अज़दवाजी जिंदगी गुजारने के लिए भेज देता, जिससे उसे कुछ फायदा मतलूब होता और खुद उससे अलग रहता। जब मुकर्ररा वक्त पूरा हो जाता तो अपनी औरत को वापस ले आता और इस सारे मामले में जरा भी शर्म महसूस ना करता। उस वक्त के अरब मुआशरे में ये भी आम था कि जिसके पास मालो मता ज्यादा होता वो बहुत सी औरतों का मालिक होता। उसे अरब में ज़वाजुल बाउला कहा जाता, यानी एक मर्द का बहुत सी औरतें जमा करना। इसमें औरत की हैसियत आम मालो मता जैसी होती। उनकी इखलाकी गिरावट का आलम ये था कि जब अमराउल कैस ने अपनी चचाजाद बहन अनीसा से अपने इश्क की दास्तान को लफ्ज़ी चठारे, फुहश अल्फाज और नाजेबा तफसीलात के साथ नज्म की सूरत में तहरीर किया तो अरब के फसीह व बलीग अफराद ने इस कलाम को साल का सबसे बेहतरीन कसीदा शुमार किया। साथ ही इस कसीदा को खाना काबा की दीवार पर भी चस्पा कर दिया ताकि जो इस कलाम की असर अफरीनी और हिजान अंगेजी से वाकिफ नहीं है वो भी महजूज हों और इससे लज्जत हासिल कर सके। अरबों में लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देने की रस्म इसलिए आम थी क्योंकि अरब का सरमायादार तबका फिक्रो तंगदस्ती से हमेशा खौफजदा रहता था, क्योंकि लड़की को शादी के बाद विरासत के तौर पर जायदाद में हिस्सा देना पड़ता था। इस तरह उनकी मेहनत और मुशक्कत से कमाई हुई दौलत के जहीरा में कमी वाक़े होती और जिसके साथ बेटी की शादी की जाती वो लड़की के बाप की दौलत की बुनियाद पर ज्यादा मालदार और मुआशी लिहाज से मजबूत हो जाता। लिहाजा उन्होंने दामाद को जिंदा कब्र के नाम से ताबीर किया और बजाय इसके कि उनका वरासती हक अपने माल से अदा किया जाता, लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ देने को तरजीह दी। यही वजह है कि उन्होंने खुद साख्ता कानून के मुताबिक मिरास में भी औरत का कोई हिस्सा मुतय्यन नहीं किया। सितम वालाए सितम ये कि शोहर का कर्ज बीवी से वसूल करते थे और नादारो गरीब सोजा के कर्ज अदा न करने की सूरत में उसके शोहर को गुलाम या असीर बना लिया जाता था।
बेसत से पहले अरब मुआशरे में बुत परस्ती और शिरक का आम रवाज था। हर कौम और कबीले ने अपने अपने बुत बना रखे थे और नित नए खुदा वजूद में आ रहे थे। हर कौम और कबीला अपने इन खुदाओं पर नाज करता था। हजरत अली अरबों से मुखातिब होकर हजरत से पहले की हालत बयान करते हुए फरमाते हैं, मोहम्मद रसूल अल्लाह को उस वक्त भेजा गया जब तुम लोग गुमराहियों में चक्कर काट रहे थे और हैरानियों में गुम थे। हलाकत की मुहारें तुम्हें खींच रही थी और कदूरत और जंग के ताले दिलों पर पड़े हुए थे। खुदा ने उस वक्त मोहम्मद रसूल अल्लाह को तुम में मबूस किया जब तुम बदतरीन इलाका के मालिक थे, ना हमवार पत्थरों और जहरीले सांपों के दरमियान बूदोबाश रखते थे। उस वक्त तुम अरब गदला और गंदा पानी पीते थे और गलीज ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे। तुम हमेशा एक दूसरे का खून बहाते और कराबतदारों से बेताल्लुकी रखते थे। अरबों में जाहिलाना रसूमात, खुद साख्ता मजहबी और समाजी बंदिशें और तहजीबी और इखलाकी तनज़्ज़ुली अपने अरूज पर थी। हर तरफ फितना और फसाद का तंदूर दहक रहा था। समाज में तखरीबकारी, हराफात और फसाद और हुरेजी उनकी फितरत का हिस्सा बन चुकी थी। कबीलावार जंगें होती रहती थी। चूंकि जमाना जहलियत में यहूदियों का कौमी पेशा असलहा साजी था, लिहाजा ये धंधा उसी वक्त फल फूल सकता था जब हर तरफ जंगो हुरेजी का माहौल गर्म हो। इसलिए यहूदी मुनज़्ज़म तरीके से अरबों की जहालत और कबायली हसद का फायदा उठाकर लोगों को आपस में लड़वाते रहते थे। जरा जरा सी बात पर 40-40 साल तक जंगें होती रहती थी। इस तरह यहूदियों का कौमी बिजनेस तरक्की करता गया और अरब अपना सारा सरमाया असलहा की खरीद और दुश्मनी निभाने में सर्फ करते रहे। इसके अलावा अरब मुआशरे में इस्लाम से कब्ल हर तरफ मुआशरती बुराइयां आम थीं। जुआ, शराब नोशी, झूठ, जना और रक्स की महफिल वगैरह आम थी और लोग ये बुराइयां करके फख्र महसूस करते थे। उन्हें थोड़ी सी भी निदामत नहीं होती थी। ये लोग अपने आप को दीने इब्राहिमी के पैरोकार कहते थे, मगर दीने इब्राहिमी की तालीमात से उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। यही नहीं बल्कि जिन चीजों की दीने इब्राहिमी में ममानियत थी, इन चीजों को ये लोग इख्तियार किए हुए थे। उन लोगों ने दीने इब्राहिमी को मोड़ तोड़ कर अपनी मर्जी के मुताबिक बना लिया था। कुफ्र व शिर्क और इंसानी बदहाली के इस बदतरीन दौर में फर्जंदे अब्दुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन बनकर दुनिया में तशरीफ लाए और इंसानियत की डूबती हुई कश्ती को सहारा दिया। अल्लाह करीम हमें इस माह मुकर्रम रबीउल अव्वल के तमाम तर बरकात व फयूजात अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।